हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरिया। मैं बात कर रहा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया के। हम क्या बात कर रहे थे? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कि जनरल कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया के। हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे बैक्टीरिया के, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया था? जनरल कैरेक्टर्स। आज हम कंटिन्यू वापस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो मैंने आपको 5 कैरेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि बैक्टीरिया में जो क्या होता है, सेल वॉल क्या रहती है, वहां पे प्रेजेंट रहती है। बैक्टीरिया में क्या रहती है? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। लेकिन बैक्टीरिया का सेल जो होता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। जो बैक्टीरिया का सेल होता है स्टूडेंट्स, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। तब इसको हम किस में रखते हैं? वो क्या है? इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया को हम किस में रखते हैं? प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उसका जो सेल है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल तो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम म्यूरिन भी बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन्स। तो स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या रहेगी? वहां पे प्रेजेंट रहेगी। सेल वॉल क्या रहेगी? वहां पे प्रेजेंट रहेगी। हाँ, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। तभी इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया क्या है? इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें सेल कंप्लीटली डेवलप नहीं है, लेकिन इसमें सेल वॉल जो है वो क्या रहती है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है। और सेल वॉल किसका बना होता है बैक्टीरिया में? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि सेल वॉल किसका बना होता है बैक्टीरिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? पेप्टिडोग्लाइकेंस का। क्या बोलोगे कि सेल वॉल किसका बना होगा? मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। और इस पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम क्या बोल सकते हैं? म्यूरिन भी बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन्स भी बोलता है। और ये मैं बताऊंगा आगे कि सेल वॉल जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होता है? इसे पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होते हैं? इसे पॉलीमर्स। और ये 2 शुगर डेरिवेटिव्स का क्या होता है? बना होता है। इसमें एक शुगर होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और एक शुगर होती है वो होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको जब हम सेल वॉल की स्टडी करेंगे। तो एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को हम बोलते हैं नाग, NAG। याद रखने के लिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? NAG, नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को हम बोलते हैं नाम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और पेप्टिडोग्लाइकेंस को हम बोलते हैं म्यूरिन्स भी। और पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होता है? इसे पॉलीमर्स होता है और शुगर डेरिवेटिव्स होता है। ये 2 शुगर्स का बना होता है। एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इसको मैं बोल सकता हूं नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और ये क्या है? नाम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब मुझे पता, आपको ध्यान में रहेगा कि नाग और नाम की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस किसके बने होते हैं? नाग और नेम का। और ये नाग और नेम आपस में जो लिंकेज होता है इसमें, वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है इसमें? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम और नाग के बीच कौन सा बॉन्ड होता है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नीट की बात करें हम तो ये पूछा जाता है कि नाम और नाग के बीच कौन सा बॉन्ड होगा। वो कौन सा बॉन्ड होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या पूछेंगे आपको कि बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलोगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या आपको पूछे कि पेप्टिडोग्लाइकेंस में कौन सा लिंकेज होता है, तो आप क्या बोलोगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या आपको पूछेंगे कि नाग और नाम में कौन सा लिंकेज होता है, तो आप क्या बोलोगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको ध्यान में रहेगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन्स। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? इज ए पॉलीमर ऑफ शुगर। अब शुगर कौन कौन सी होती है इसमें? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा, जो लिंकेज होगा, वो कौन सा लिंकेज होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
कौन सा लिंकेज होगा यहाँ पे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है इसमें? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। ध्यान में रहेगा ना स्टूडेंट्स, ये किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। अब मैंने क्या बोला था आपको कि बैक्टीरियल सेल में सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। चाहे हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लो, चाहे गोल्जी बॉडी की बात कर लो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं इन बैक्टीरियल सेल में। किसमें एब्सेंट रहते हैं? इन बैक्टीरियल सेल में ये सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, तो सेल ऑर्गेनल्स जो भी है वो सब एब्सेंट रहते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में क्या रहेंगे? वो एब्सेंट रहेंगे। अब अगर हम जेनेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया में क्या क्या जेनेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया में क्या होगा? बैक्टीरियल सेल में, ध्यान रखना, बैक्टीरियल सेल में क्या क्या हो सकता है? डीएनए होगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में डीएनए प्रेजेंट होगा। यहां पे क्या होगा? प्लाज्मिड होगा। और ठीक है, डीएनए और प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए और प्लाज्मिड क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। अगर आपको पूछे कि जेनेटिक मटेरियल बताओ बैक्टीरिया का, तो आप क्या बोलोगे कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए भी प्रेजेंट है और प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। तो प्लाज्मिड क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। और ये क्या होता है? सर्कुलर। अब एक चीज ध्यान रखना कि डीएनए एक होता है सर्कुलर, एक होता है लीनियर। अब किसमें होता है सर्कुलर, किसमें होगा, लीनियर किसमें होगा? बता सकते हैं आप मुझे? बताइए आप मुझे कि डीएनए सर्कुलर किसमें होगा और लीनियर किसमें होगा? तो अगर मैं बात करता हूं कि इसमें डीएनए प्रेजेंट है और जो बैक्टीरियल सेल होती है वहां पे हमेशा सर्कुलर डीएनए ही क्या रहेगा? वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहां कौन सा डीएनए प्रेजेंट रहेगा? सर्कुलर। ठीक है, जहां भी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे कि उसमें कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा? कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा? सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा? सर्कुलर डीएनए। किसमें? बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया को किसमें रखते हैं हम? प्रोकैरियोट्स में। तो अगर बैक्टीरिया की बात आई या प्रोकैरियोट्स की बात आएंगे तो आप क्या बोलोगे कि डीएनए वहां पे क्या होगा? वहां पे सर्कुलर होगा। और अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करता हूं तो यूकैरियोट्स में हमेशा कौन सा डीएनए पाया जाएगा? लीनियर डीएनए। ये ध्यान रखना, बेसिक चीज है स्टूडेंट्स। लीनियर डीएनए किस में पाया जाएगा? यूकैरियोट्स में। हम में क्या है? लीनियर डीएनए, क्योंकि हम क्या है? इज ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हम में क्या है? लीनियर डीएनए। तो यूकैरियोट्स में क्या होगा? लीनियर डीएनए। तो बैक्टीरिया में डीएनए और प्लाज्मिड क्या रहते हैं? वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है? इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड को हम क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड को आप क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब प्लाज्मिड भी बहुत टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में कि प्लाज्मिड कितने कितने टाइप्स के होते हैं, जिसको हम कोई कंजुगेटिव प्लाज्मिड भी बोलते हैं, आर प्लाज्मिड भी होता है जिसको हम रेजिस्टेंस प्लाज्मिड बोलते हैं, कोलिशन प्लाज्मिड भी होता है, कोल प्लाज्मिड। ठीक है, अब वैसे प्लाज्मिड 2 टाइप्स के होते हैं। कॉपी नंबर के बेसिस पे भी हम प्लाज्मिड को डिवाइड करते हैं। रिलैक्स प्लाज्मिड होता है, एक स्टेंजिड प्लाज्मिड होता है। ठीक है, तो अब प्लाज्मिड को आप सिंपल, आपको ये ध्यान रखना कि प्लाज्मिड क्या होता है? इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और जबकि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की। मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, तो बैक्टीरिया में डीएनए और प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है। तो प्लाज्मिड किसको बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही हमने वहां पे क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। और यहां पे जो जेनेटिक ये प्लाज्मिड क्रोमोसोम और डीएनए होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सर्कुलर। सर्कुलर किस में होगा स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में। और अगर लीनियर डीएनए की बात आती है, लीनियर क्रोमोसोम की बात आती है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो क्या है? यूकैरियोट्स में। किसमें? वो यूकैरियोट्स में। तो लीनियर डीएनए किस में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में डीएनए और प्लाज्मिड क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। प्लाज्मिड किसको बोलोगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को आप क्या बोलोगे? प्लाज्मिड बोलोगे। और जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में वो क्या होगा? सर्कुलर होगा। और यूकैरियोट्स में जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? लीनियर। वो क्या होगा? लीनियर। अब आपको ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स ये कि किसमें सर्कुलर डीएनए होगा, किसमें लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, अगले पॉइंट्स में हम आते हैं न्यूट्रिशन, अगले कैरेक्टर्स में आते हैं न्यूट्रिशन।
कि बैक्टीरिया में कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रिशंस यहाँ कौन कौन से प्रेजेंट हो गए। बैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है, और ये क्या होता है, स्पोरोफाइटिक भी हो सकता है, और ये सिम्बायोंट भी हो सकता है। ये सिम्बायोसिस भी शो कर सकता है किसी के साथ। तो ये न्यूट्रिशन भी आपके अलग से टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन क्या होता है, बैक्टीरिया में कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं और किस किस टाइप से वो न्यूट्रिशन लेता है। तो न्यूट्रिशन, अभी हम सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। आपको जो एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप जनरल कैरेक्टर्स लिखिए बैक्टीरिया के, तो हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया में, वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है बैक्टीरिया, वो हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है, वो स्पोरोफाइटिक भी हो सकता है, वो सिम्बायोंट भी रिलेशनशिप शो कर सकता है। तो वो इतने टाइप के न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, और स्पोरोफाइटिक भी हो सकता है। किसमें, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। अब अगर हम रिप्रोडक्शन, अगला पॉइंट डालो रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगला पॉइंट डालो कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। तो आपको ये पता होगा कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बैक्टीरिया में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बैक्टीरिया में, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है बैक्टीरिया में। तो ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, अगर बैक्टीरिया के हम रिप्रोडक्शन की, अगला पॉइंट डालिए आप रिप्रोडक्शन। अगर हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होता है बैक्टीरिया में, सेक्सुअल भी होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है किसमें, बैक्टीरिया में। तो हमने कितने कैरेक्टर्स की बात कर ली, इसमें एक पॉइंट और डाल दिया रिप्रोडक्शन। इसमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया में, असेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी। और मैंने आपको क्या बताया था कल कि इसमें एक हेल लाइक अपेंडेजेस जो होता है, हेल लाइक जो पिलाई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई बोलते हैं, और वो सेक्स पिलाई हेल्प करती है किसमें, कंजुगेशन में। वो भी क्या है, रिप्रोडक्शन। जो सेक्स पिलाई होती है बैक्टीरिया में, वो किसमें हेल्प करती है, कंजुगेशन में। और वो भी क्या है स्टूडेंट्स, एक टाइप का रिप्रोडक्शन। क्या है वो, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप डालो पैथोजेनिक नेचर। अगर मैं पैथोजेनिक नेचर, क्या समझते हो आप स्टूडेंट पैथोजेनिक नेचर से, एनी आइडिया अबाउट पैथोजेनिक नेचर? क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे पैथोजेनिक नेचर? अगला पॉइंट डालिए यहाँ पे पैथोजेनिक नेचर। अब पैथोजेनिक नेचर का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या कोज करता है, डिजीज। बैक्टीरिया क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि बैक्टीरिया इज ए पैथोजेनिक नेचर। या बिल्कुल, कि बैक्टीरिया क्या है, पैथोजेनिक नेचर का। मींस ये क्या करता है, डिजीज कोज करता है। और बैक्टीरिया एनिमल में भी डिजीज कोज करता है, और ह्यूमंस में भी क्या करेगा, वो डिजीज कोज करेगा। जैसे मान लो टाइफाइड है, मलेरिया है, ठीक है, ये प्लांट में भी डिजीज कोज करेगा, ये एनिमल्स में भी क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या डालोगे, पैथोजेनिक नेचर। मींस बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज कोज करते हैं, और जो भी डिजीज कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जो भी डिजीज कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। और ये बैक्टीरिया क्या होता है, इज ए पैथोजेनिक नेचर का। ये क्या होता है, पैथोजेनिक नेचर का। और पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। तो डिजीज कोज करता है कौन, बैक्टीरिया। वो प्लांट में भी कर सकता है, एनिमल्स में भी कर सकता है। अब जैसे मान लो टाइफाइड है, मलेरिया है, तो ये सब कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी डिजीज है टाइफाइड, किसके थ्रू होता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो टाइफाइड होता है ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये किसके थ्रू होता है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। किसके थ्रू होता है ये स्टूडेंट, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। तो मैं बोल सकता हूं कि बैक्टीरिया क्या है, इज ए पैथोजेनिक नेचर का है। मींस वो क्या करता है, डिजीज को कोज करता है। क्या करता है वो, डिजीज कोज करता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब आपने पढ़ा है टाइफाइड, टाइफाइड किसके थ्रू होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो ऐसे बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती है जो बैक्टीरिया क्या करता है, वहां पे कोज करता है। तो ये क्या है, इज ए पैथोजेनिक नेचर का। अब अगला पॉइंट डालिए कि अगर हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, ये भी आपके एक अलग से टॉपिक है, स्टेनिंग।
तो इसको भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग क्यों करते हैं। अगर हम बैक्टीरियल को स्टेनिंग बेस्ट पे बात करते हैं, बैक्टीरियल स्टेनिंग बेस्ट, अगर हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग करते हैं तो ये 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, वहां पे डिवाइड हो जाता है। स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है 2 टाइप्स में। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखोगे आप कि बैक्टीरिया 2 टाइप्स, जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, जब बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया स्टेनिंग के बेस पे 2 टाइप्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी सिर्फ कैरेक्टर्स में आप इतना ध्यान रखिए कि जो बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। अब कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कैसे हम स्टेनिंग करते हैं, ये सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये आपका अलग से भी टॉपिक है स्टेनिंग। ठीक है, तो ये करेक्टर बैक्टीरियल स्टेनिंग। स्टेनिंग की बेस में हम बैक्टीरिया को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, और जो चीज बैक्टीरिया में पाई जाएगी वो किस में पाई जाएगी, प्रोकैरियोट्स में। जो चीज बैक्टीरिया में पाई जाएगी वो ध्यान रखना वही कैरेक्टर किसका होगा, प्रोकैरियोट्स का। तो राइबोसोम बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है या प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये अगला कैरेक्टर देखिए कि राइबोसोम कौन सा पाया जाता है बैक्टीरिया में, तो वो कौन सा होता है, 70S टाइप राइबोसोम। कौन सा होता है, 70S टाइप राइबोसोम। वो 70S टाइप राइबोसोम में कितनी सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट, 550S और 30S। कौन कौन सी, 50S और 30S दोनों सब यूनिट होती है, और 50S 30S से मिलकर क्या बना होता है, 70S टाइप राइबोसोम। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप राइबोसोम। तो वो 50S और 30S दोनों सब यूनिट का मिलकर बना होता है, उसको हम कौन सा राइबोसोम बोलते हैं, 70S टाइप राइबोसोम। तो वो किस में मिलता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। तो आपको एक चीज तो ध्यान में रखनी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स कि वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। और वहां पेप्टिडोग्लाइकेंस किसका बना होता है, तो वो सुगर्स डेरिवेटिव होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग और नाम, और दोनों के बीच कौन सा बॉन्डेड होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ध्यान में रखना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये। और एक चीज ध्यान रखना कि राइबोसोम जो होता है वो कितने टाइप, कौन सा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया में, 70S। और स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है, सिम्बायोट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वो स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है इसमें। और मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और जो डीएनए होगा यहाँ पे सर्कुलर भी प्रेजेंट हो सकता है, सर्कुलर ही प्रेजेंट होगा किसमें, बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट्स में। भाई जो लीनियर प्रेजेंट होगा वो तो किसमें प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में। किसमें प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर्स और बच जाता है, अब एक कैरेक्टर्स में डालिए फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर डालिए फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कौन सी फिजियोलॉजी होती है, ये नेक्स्ट कैरेक्टर डालिए फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी। तो बैक्टीरिया में कौन सी फिजियोलॉजी होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, ये ध्यान रखना, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर जहां भी क्लोरोफिल का नाम आता है तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। जहां भी क्लोरोफिल का नाम आता है आप क्या बोलोगे वहां पे कि वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा वहां पे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फिजियोलॉजी अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कैरेक्टर फिजियोलॉजी, उसकी बात करता हूं तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। जहां भी क्लोरोफिल नाम आता है आंख बंद करके लिख देना आप फोटोसिंथेसिस। जहां भी क्लोरोफिल नाम आएगा आंख बंद करके आप लिख देना फोटोसिंथेसिस। जहां भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जहां क्लोरोफिल होगा वहां पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। लाइट की प्रेजेंस में
बैक्टीरिया अपना क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। फोटोसिंथेसिस मींस क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में बैक्टीरिया अपना क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, फूड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में, तो यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस मींस वो लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। और इसमें जो रेस्पिरेशन भी होता है बैक्टीरिया में, तो इसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ध्यान रखना कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन भी होता है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम भी क्या रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में। तो ये सारे जनरल कैरेक्टर्स है बैक्टीरिया के। अगर एग्जाम में पूछा जाता आपको कि राइट दी शॉर्ट नोट्स या राइट दी नोट डाउन ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो आपको ये सारे जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं बैक्टीरिया के, जो मैंने आपको बताए हैं। इनको डिटेल में भी मैं बताऊंगा कि स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग का आपका डिटेल में है। और न्यूट्रिशन आपका डिटेल में, तो मैं न्यूट्रिशन को भी बताऊंगा कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में किस टाइप का होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे बैक्टीरिया न्यूट्रिशन करता है, कैसे स्टेनिंग करते हैं, और बैक्टीरिया को हम क्यों डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, और क्या क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बता दिए हैं बैक्टीरिया के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप एक बार अच्छे से पढ़ना इन जनरल कैरेक्टर्स को। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछना, ठीक है। तो ये आपको ये जनरल कैरेक्टर सारे आप ध्यान में रखना बैक्टीरिया के, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।